हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज मैं रमज़ान प्रिपरेशन की सीरीज़ 1 का व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो ये मैं पहले निकली थी, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, क्रॉकरी वगैरह, और कुछ मैंने ईद वगैरह की शॉपिंग करनी थी। तो ये एक सेल वाली दुकान पे आ गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन मुझे इस दफ़ा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई थी। यहाँ पे जो मुझे लेनी थी वो नहीं मिल पाई। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रखी हुई थी, लेकिन मेरे मतलब की जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो नहीं थी। और क्रॉकरी भी बहुत ज़बरदस्त थी और रीज़नेबल भी प्राइस थी। इस दुकान का मकसद यही है कि सेल की दुकान है, तो यहाँ पे बच्चों के आइटम्स और हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो तो खैर नहीं अवेलेबल थी। फिर मुझे ये खुली हुई शॉप थी बाज़ार में, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मिल गई थी। मैंने फिर यहाँ से ले ली थी। मुझे लकड़ी वाले करछुल वगैरह चाहिए थे, मेरे ख़राब हो रहे थे। तो ये पूरा सेट मिल रहा था, तो फिर मैंने पूरा सेट ही ले लिया इसका। और ये कितने के हैं? लकड़ी वाला एक सेट है और एक ये है। लेकिन इसमें वो नहीं है ना, ये खोल के दिखाओगे इसमें ये डोई नहीं है। नहीं वो वाली डोई, वो जो हलीम मुस्लिम वाली होती है, होगी भी नहीं। ये कितना का? अच्छा ये लगा ये भी मैंने लगा है। कितना दाम बताओ ना, चीज़ें में देख रहे हो, अगर मैं सारी चीज़ें नहीं मिलनी ना। ये जो सेट का आता है ये कितना का? ये उससे भी महंगा है। नहीं फ़ोन नहीं चाहिए मुझे, ये बर्तनों में इसको देखना था। ये हो गया ना, लकड़ी वाला भी उधर ही रख दो मेरे कप के साथ ही। थर्मोस है छोटा वाला चाय वाला, किधर? ये ले आओ लकड़ी वाला, छोटा चाहिए। छोटा थर्मोस है, छोटा छोटा बिल्कुल छोटा, एक कप के लिए होता है वो। ये वाला नहीं, हाँ ये और भी है इसमें। इसमें और भी है। ये कितने का है? ये कितने का है? किधर ना पैसा ये बहुत डबल लगाए ना। ये कितने का है? ये कितने की है? बाहर के 400 का भाड़ा बना हुआ है कोई। ये हो गया मेरा, वो क्या चीज़ पड़ी ये कितने का है? अच्छा बस फिर मैंने कुछ 4-5 चीज़ें यहाँ से ली। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज मिल रही थी, तो बस यहाँ से मैंने जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। और फिर मैं इसके बाद से रवाना हो गई थी बाज़ार की साइड पे। और फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 सूट लिए, और एक मुझसे किसी ने मांगा था अपनी मेरी को देने के लिए ईद पे, तो वो मैंने ले लिया था। और बाकी 3 पीस वाले 2 सूट जो है मैंने अपनी सास के लिए लिए थे ईद पे पहनने के लिए। तो बस इनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके और फिर मैं दूसरी दुकान पे चली गई थी। अच्छा, मैं तो ना रेडीमेड सूट लेती हूँ, मैं अनस्टिच लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि जितने के आप सूट लेना उस और फिर उसके बाद उसकी मैचिंग की बेलें वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो होते होते सूट इतना कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए मैं जो है ना रेडीमेड पे ही चली जाती हूँ। तो मैं कभी भी अपने लिए ना अनस्टिच नहीं उठाती थी, क्योंकि मैं फिर जब अंदाज़ा लगाती हूँ तो उस हिसाब से, एक तो अगर आपकी स्टिचिंग उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो और थोड़ा सा दिल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने लिए तो रेडीमेड ही ले लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ते हैं। 28 28 का ना, 28 है और 35 20% मिल रहा है, वो भी जब हम पूरा 8 सेट सेल करेंगे ना, उसमें 20% टोटल करके जो डिस्काउंट आप कर ले खुद ही 20%, ठीक है ना, डिवाइड कर लेना। और मुझे जो बनता है भाई कर देना, आप सिर्फ ये कंप्लीट 20% देते, बाकी 15 दे रही है, कोई 18 दे रही है, कोई 19 दे रही है, चलिए 20% दे दें। चलो इसकी चलो आपकी बात ना, अब कितना का है? 28 या 25 को लगा, ठीक है, जैसे करो, लेकिन इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना है। जिसमें थी मैंने अपनी बहन के साथ तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। पता किसी मुझे 300 बच रहे हैं, इसमें भी मैं बराबर कर सकता हूँ। कौन सा 25 का ही हो गया आपका, 3755 पता नहीं 53 बन रहे थे टोटल करके, बस 100 काफ़ी है ना। 1300 में तो फिर मैंने उनके दोनों सूटों की जो है ना मैचिंग के लिए मैं बेल वाली दुकान पे आ गई। और यहाँ पे जो है ना मैं मोस्टली इसी दुकान पे आती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई बेलें आई हुई होती है, तो इसलिए मैं फिर इसी दुकान से ही आके सारी ले लेती हूँ। इस बात से यकीनन तमाम ख़वातीन एग्री करेंगी जो भी शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो उनको आइडिया होगा कि जितने के महंगे आपके कपड़े नहीं होते, उतने ज़्यादा महंगी आपकी बेलें वगैरह होती हैं। इसीलिए मैं जो है ना रेडीमेड सूटों पे चली जाती हूँ, कि उसमें डिज़ाइन वगैरह भी अच्छी बनी हुई होती हैं और इतनी ज़्यादा ख्वारियाँ भी नहीं करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं तो अपने लिए रेडीमेड ही रिकमेंड करती हूँ। बाकी ये दोनों मैचिंग अच्छी मिल गई थी इनकी, लेकिन ये कि मैं बता दूँ कॉस्ट अच्छी खासी पड़ जाती है। इतनी सी बेलों की भी ना कॉस्ट अच्छी खासी महंगी पड़ जाती हैं। फिर खैर मैं यहाँ से निकल के दूसरी सेल वाली शॉप पे चली गई थी। वो मार्केट से दूसरी अपोजिट साइड पे पड़ जाती है। वहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन ये कि वहाँ पे भी कुछ वो माल अभी आया हुआ नहीं था। मुझे रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें चाहिए थी, और इसके अलावा कुछ घर के यूजेज के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो कि जो है ना उन्होंने कहा कि ये तो दराज के आइटम है, ये दराज से ही मिलेंगे, ये कम ही मिलते हैं मार्केट्स में। तो फिर मैं घर वापस आ गई थी, और फिर मैंने ये जो भी शॉपिंग की थी आपको दिखा दी। हो गया शलवार कमीज़ बच्चे को जो मैं अभी मार्केट से लेके आई हूँ। ये हो गई मेरी सास की चप्पलें हो गई, बहुत मज़े की हैं, सॉफ्ट चप्पल है ये ईद के लिए। एक उनका सूट हो गया, मैंने आपको मार्केट में भी दिखा चुका हूँ, इस तरह का उनका सूट हो गया। ये सूट हो गया,
3 पीस बड़ा प्यारा सा डोरिया लॉन्ग पे है। ये इसकी मैचिंग की हैं चीज़ें। ये सूट लिया है, ये किसी को देने के लिए लिया है। तो दोस्तों कुछ मैं घर की चीज़ें भी लेके आई थी शॉपिंग करके। तो मैं जो सेल वाली दुकान में घुसी थी तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, और कुछ मैंने जो एक बाज़ार टाइप का दिखाया था वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली थी। तो उस वक्त मैं शायद नहीं दिखा सकी थी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो मैं क्योंकि मेरे ये वुडन स्पून ख़राब हो चुके थे, तो ये 3 का सेट मिला था। ये तकरीबन मुझे 300 का पड़ा है। और अगर मैं सिंगल लेती, एक इससे बड़ा वाला भी था, लेकिन ये कि मेरा अब ये दोनों मुझे लकड़ी वाले बर्तन जो है ना इस्तेमाल में होते हैं। तीसरे की मुझे नीड नहीं थी, लेकिन ये कि अभी इसके साथ ही था तो मैंने ले लिया। दूसरा मैंने ये बुचर नाइफ़ ली है। ये समटाइम्स कभी गोश्त की कटिंग में बड़ी अच्छी काम आती है। वैसे मेरे पास है, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है। और इससे मेरा ये देखें कल हाथ भी थोड़ा सा कट गया था, मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं रास्ते में लेके आ रही थी और एकदम से ये लग गई कट। खैर बहुत बड़ा कट नहीं हुआ। दूसरा मैंने ये अपनी एक छोटी वाली टेबल की प्लास्टिक शीट है, और ये ख़राब हो रही थी। तो वैसे तो ये शायद मैं ईद पे बिछाऊंगी, अभी नहीं बिछाऊंगी, लेकिन मैंने ले ली। ईद पे आपको पता है हर चीज़ का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। ये मुझे पड़ी थी 350 की। मेरी पिछली वाली जो है ना वो डबल साइड नहीं थी, तो मुझे ये वाली साइड ज़्यादा प्यारी लग रही है इसके बजाय। मेरे ख्याल से शायद यही है, लेकिन ये कि दोनों साइडों से आप बिछा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसको रख दूँगी। ये मुझे पड़ी थी तकरीबन इन्होंने बोली थी 450 की, फिर मैंने ये 400 की करवाई थी। इससे ज़्यादा वो कर नहीं रहे थे कम, वरना मैंने तो 350 का रेट बोला था। तो ये इतने की पड़ गई थी। अच्छा ये जो मैं बोलूँ ना, ये बुचर नाइफ़ का पूरा सेट था, लेकिन मुझे सेट नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे अपने बहुत सारी नाइफ्स हैं। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए थी इसकी नीड की, और ये सिंगल में मिलती नहीं है इतनी आसानी से। तो मैंने फिर उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे इसको अलग से दे दिया। तो तकरीबन ये 1200 का सेट था, तो मुझे ये पड़ी है 700 के हिसाब से। इसके अलावा मुझे 2-3 चीज़ें और लेनी थी जो कि मुझे मिल नहीं पाई। तो ईद के लिए लेनी थी। फिर जब मैं ईद के लिए ऑनलाइन मंगवा लूँगी, क्योंकि वो दराज के आइटम थे, वो लोग कह रहे थे दराज के आइटम ही यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो वो जब मैं दराज से मंगवाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। दूसरा मैंने ये मिनी सा जग लिया था। ये मुझे बड़े पसंद आते हैं, जब भी मैं कहीं देखती हूँ ना तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे इस तरह की जगहों की नीड थी, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी फैमिली है नहीं। अव्वल तो मैं सर्दियाँ हैं, मौसम ठंडा ही है, तो हमारे यहाँ इतना कोई शरबत वरबत चलता नहीं है। लेकिन अगर 1 से 2 गिलास बनाना हो तो ये उसके लिए इनफ हो जाएगा। और इसी तरह का एक मैंने छोटा मिनी थर्मोस भी लिया है। ये भी बड़े काम आएगा मेरे रमज़ान में, तो शायद ख़ास तौर पे बहुत काम आ सकता है। जब आपको कभी चाय बना के स्टोर करनी हो तो ये आपके बड़े काम आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत अरसे से ये मिनी जग लेना था, थर्मोस लेना था। कभी किसी को चाय वगैरह देनी पड़ जाती है 1 कप की, तो वो फिर इतना बड़ा थर्मोस देना पड़ता है। तो ये मुझे इसकी नीड बहुत थी, तो ये मैंने वो लिया है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर खोल के कैपेसिटी भी दिखा देती हूँ, बल्कि मैं आपको मेजरिंग करके भी बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेजरमेंट है। तकरीबन ये 1 कप के करीब का ही होता है। मैं इसमें आपको अपना मेजरिंग कप भी डाल देती हूँ, जिससे मैं चाय बनाती हूँ। तो ये मेरा मेजरिंग कप है। अब इस पर मैं पानी डाल देती हूँ। ये 1 हो गया। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब का इसमें चाय आराम से आ सकती है आपकी। ये मैंने लिया था, ये मुझे बहुत नीड होती है। समटाइम्स मुझे किसी को चाय वाय भिजवानी हो तो इतना मुझे फिर वो बड़ा थर्मोस देना पड़ता है, और वरना फिर कुछ समझ में नहीं आता कैसे दें। तो ये मैंने इसलिए लिया था। तब मुझे इसके अलावा एक कटिंग बोर्ड बहुत सारे मिलते थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिला नहीं, तो वो मैंने नहीं लिया। और इसके अलावा मुझे एक टी कप स्टैंड चाहिए था, लेकिन वो शायद मुझे मिल जाएगा। मैंने अभी ज़्यादा सर्वे नहीं किया था, तो मैं इंशाल्लाह वो मैं ईद पे डालूंगी। और एक मुझे फ्रूट बास्केट चाहिए थी, वेजिटेबल फ्रूट बास्केट जो आजकल आ रही है ना मेटेलिक की, वो मुझे लेनी थी। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ईद पे डालूंगी। ये मेरी रमज़ान की चीज़ें हो गई। और हाँ, मुझे सेल वाली दुकान पे एक ये भी मिल गया था। ये मुझे मतलब ऐसे ही सस्ता सा पड़ गया था। तो ये मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ, और मैंने इसको मसाज किया भी, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको। हेड मसाजर को ये मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन ये क्या जाना बस मैं ले नहीं सकती थी, टाइम नहीं होता था, या कुछ और चीज़ ले लेती थी। तो ये इस दफ़ा मैंने ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा जब उनके पास ये सिंगल ही पीस पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। तो ये सारी चीज़ों की मेरी शॉपिंग थी। इसके अलावा और भी चीज़ें लेनी थी, लेकिन वो अभी मैं ले नहीं सकती हूँ। वो फिर जब लूँगी तो इंशाल्लाह उसको भी दिखाऊंगी। तो अब आ जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग की तरफ। ये मैंने रमज़ान के लिए कुछ सामान मंगवाए थे। कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मंगवाई हैं, उसको मैं सेट करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जो चीज़ें मंगवाई हैं वो आपको दिखा दूँ। वैसे तो खैर ये नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं, डेली की बेसिस पे सामान आता है, लेकिन ये कि मैं रमज़ान सीरीज़ बना रही थी तो मैं उसमें बता दिया कि क्या क्या शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 जो हैं खजूर के पैकेट्स हैं। अच्छा मैं दिखाती चलूँ। ये ऑयल मैंने फिल कर लिया था। मेरे हस्बैंड से ऑयल पाउच वाला फट गया था, तो फिर मैंने ऑयल की बॉटल में फिल कर लिया ऑयल को। तो इसको तो मैं हटा देती हूँ, मैंने फिलअप कर ली है। अच्छा अभी इसमें से काफ़ी सामान रह गया है। इसमें गोश्त रह गया है चिकन का, और सब्ज़ियाँ रह गई हैं जो मुझे चाइनीज़ चाहिए और समोसों के लिए चाहिए, वो रह गई हैं। तो पहले ये खजूर कर लेते हैं। ये छोटा पैकेट है और ये पैकेट बंद है, तो इसको नहीं खोलते हैं, हवा लग जाती है तो ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे पास जो बन्नी है, तो मेरे पास ये वाली बन्नी है, इसमें मैं खजूरें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। ये बंद हो गई हमारी खजूरों का। और ये दूसरा वाला पैकेट ऐसे ही फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि ये बाद में खुलेगा। यहाँ पे हैं अंडे। अंडे को मैं पहले फ्रिज में लगा देती हूँ ताकि अंडे हमारे टूटे नहीं। तो ये मैंने अंडे वाला पोर्शन अपना साफ़ कर लिया था। इसमें 2 अंडे पहले के पड़े हैं, तो अब हम नए वाले भी लगा देते हैं। ये जो टूटा वाला अंडा था ना, इसको भी ऐसे करके रख देंगे ताकि ये पहले निकाल दूँ मैं। ये जो खजूर का पैकेट था ये मैं यहाँ पर रख दूँगी।
ये मेरा लहसुन अदरक का पैकेट है जिसको मैं इस तरह से बांध के रखती हूँ। ऐसे स्मेल नहीं आती इसमें से, लेकिन फिर भी मैं इसको बांध के रखती हूँ। ये जो खजूर का पैकेट बचा हुआ है इसको मैं इधर ड्रॉज में डाल दूँगी, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको बाद में डालूँगी। अच्छा, ये मेरे पास ना जर्दे वाला कलर ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैंने मंगवाया है, तो इसको इसमें पैकेट को डाल देते हैं। अब देखें छोटी सी क्यूट सी इसकी है शीशी, पहले भी इसी में डालती थी तो मैं इसी में रिफ़िल कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने ज़ीरा मंगवाया है और काली मिर्च मंगवाई है। तो ज़ीरा और काली मिर्च मेरी जिस बॉटल में होता है उसमें फिलअप है, तो अभी इसको मैं एज इट इज़ जो भी मेरे मसाले एक्स्ट्रा होते हैं उसको मैं इस बास्केट में रख लेती हूँ कि जब मुझे नीड होती है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मेरी पहले की काली मिर्चें पड़ी हुई हैं और ये अभी नई वाली हैं, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़ीरे की मुझे अभी नीड नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अपना ज़ीरा इसमें फिल करती हूँ, तो ये फुल हुआ हुआ है। हाँ, काली मिर्चें थोड़ी सी हैं तो काली मिर्चों को भर लेते हैं थोड़ा सा और करके। तो ये भी अभी मेरे पास पिसा हुआ है, तो वही मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी। तो अब हम अपनी काली मिर्च फिल कर लेते हैं। तो अब इसको फिल करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का स्पून ले लिया ताकि इसकी मदद से मैं करूँ, गिरे नहीं बाहर। तो ये हमारी फिल हो गई है बॉटल, इसको एक साइड पर रख देंगे। ये जो हमारा बच गया है इसको भी हम बंद करके इसी बास्केट में करके रख देंगे। फिर जब हमें नीड होगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं वो इस बास्केट में फिलअप कर देती हूँ। इस बास्केट को मैं उठा के रख देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपनी पेक वाली बॉटल में डाल देती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बर्नी ले ली है, इसमें मैं अपना ये जो मैदा है ये फिल कर दूँगी। तो अब ये मैदा हमारा सारा फिल हो गया इसमें। अब इसको भी हम अपने फ्रिज में डाल देते हैं। और ये रंग वाली जो बॉटल थी इसको भी, ये मायोनीज़ का पाउच मंगवाया था मैंने। अच्छा, मैंने टमाटर मंगवाए थे केचप बनाने के लिए, तो अगर मैं केचप बना सकी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना टमाटर मैं अपनी एक बास्केट में रखती हूँ तो उसमें डाल देते हैं इसको। तो ये जो फूड कलर है इसको मैं इधर रख देती हूँ। ये सारे फूड कलर वगैरह सब कुछ इसी में ही होते हैं मेरे, छोटी छोटी चीज़ें। ये मेरी सूजी थी इसलिए मैंने मंगवाई नहीं। और यहाँ पर ये बेसन भी पड़ा हुआ है तो मुझे बेसन की भी नीड नहीं हुई। मैं अच्छा, ये टमाटर वाली बास्केट है, टमाटर हरी मिर्चों वाली, इसमें हम अपने टमाटर निकाल देते हैं। ये हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम उठा के इधर वाले सेक्शन में रख देंगे। अपने मायोनीज़ रह गया तो इसको हम इधर डाल देते हैं। अब बताइए सफ़ेद चना चावल और मेरे पास पास्ता, तो इसको मैं डब्बे में भर लेती हूँ। सारा आ गया इसमें। अच्छा, काला चना हमारा अपना घर का ही होता है तो काला चना मैं नहीं मंगवाती हूँ। तो पास्ता मैं फ़िलहाल इस बाल्टी में डाल के देखती हूँ कितना आता है, फिर मज़ीद मैं देखूँगी। अच्छा, दालें मैंने नहीं मंगवाई। एक तो हमारे यहाँ दालें कोई खाता नहीं है और मेरे पास चने की दाल भी पड़ी हुई है, माछ की दाल भी पड़ी हुई है। जैसे रमज़ान में मुझे बड़े बनाने होते हैं तो वो उसके लिए पड़ी हुई है, तो मुझे नीड नहीं थी, मैंने नहीं मंगवाई। फिर ये भी हो गई। अब रह गए हमारे चावल। तो चावलों के लिए मैंने बड़ा कनस्तर ले लिया है, इसमें भर दिया है पूरा 5 किलो का चावल हमारे इसमें आ गए हैं। तो बंद कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम अपने उठा के रख देते हैं। यहाँ पे ये मेरे पहले वाले चावल हैं, तो मैं इस कैबिनेट में रखती हूँ अपने सामान सारे। तो ये मेरे पास पहले के थोड़े चावल पड़े हुए थे, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब ये वाला जो चावल है ये इसमें डाल देंगे, ये ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद ये सफ़ेद चना डल जाएगा, ये पास्ता चला गया और ये आटे वाला ड्रम भी चली जाती है इसमें। तो ये मेरी हो गई फिलअप जगह। तो ये जो सेक्शन है ये मेरा सारा दालों से है। तो दालें मुझे कुछ खासी चाहिए नहीं इसलिए, क्योंकि मेरे पास दालें अभी बहुत हैं। और ये सब ऊपर एक्स्ट्रा मसाले हैं जो मुझे कभी कभी यूज़ होते हैं, ये सारे ऊपर, और वो सब डब्बे वाले मसाले हैं। तो इसकी मुझे नीड नहीं है अभी फ़िलहाल दालों की। माछ की दाल भी बहुत है मेरे लिए, तो इतना हम लोग क्या खाया नहीं जाता रमज़ान में अफ्तारी का। बस अब ये आलू रह गया और कुछ। तो अब ये मेरी इस बास्केट में आलू जाएंगे, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब ये इधर स्टैंड हो गई है, ये वाली बास्केट लगाऊंगी। ये प्याज वगैरह की है। अच्छा, मैंने ना इस दफ़ा बास्केट चेंज करनी है इंशाल्लाह, ईद पे करूँगी। तो इसमें प्याज डाल देते हैं। ये मेरा घर का ही लहसुन होता है, हमारी अपनी ज़मीनों का लहसुन है ये। और ये बास्केट इस पर रख देती हूँ। अब ये बाकी का सामान भी आ गया है, सब्जियाँ आ गई हैं और बना गई है, इसको मैं धो के वॉश करती हूँ। इसमें से मुझे शामी कबाब भी बनाना है और रोल और समोसे का भी सामान बनाना है। तो सब्जियों को भी साइड पर कर देते हैं, बिल्कुल काम नहीं है। चिकन के पीसेस देख लेती हूँ जो बड़े बड़े हैं, उसको मैं शामी कबाब के लिए निकाल देती हूँ। इसको मेजर कर लेते हैं कितना पीस बन रहा है, तकरीबन 1 kg के करीब का ये होता है। तो बस अब इसको धो के वॉश कर लेते हैं। तो अब मैं बकाया इसका जो काम करना है वो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी।
तो ये मेरे रमज़ान की प्रिपरेशंस का पहला व्लॉग था, जिसमें मैंने कुछ सामान और कुछ शॉपिंग वगैरह ईद वगैरह के हवाले से की थी। अपनी तो मैं पहले कर चुकी थी, उसका मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब मैं ईद की अपने कपड़े दोबारा दिखाऊंगी तो उसमें मैं दिखा दूँगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी शॉपिंग में। तो अभी फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा रमज़ान प्रिपरेशंस के हवाले से, रोज़ समोसे और शामी कबाब जो मैं बना के रखूँगी उसके हवाले से आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ वीडियो तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।